गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और सबका ब्रेकफास्ट भी हो गया होगा क्योंकि 8:45 बज चुके हैं अब। और आज मैं अपने फार्म पर आया हूँ। इस पर मतलब उड़द बो रखे हैं हमने। ये गांव के गोहानी है हमारा खेत, और पीछे से हमने बाउंड्री कर रखी है इस खेत की। और इसमें जब उड़द देखे थे तो इसमें फली आ चुकी हैं, अच्छी मोटी फली आ रही हैं, काफ़ी अच्छी हैं। और ये सब देखो, इधर मेन रोड है। A few moments later. मैं घर से अभी फार्म हाउस पर आया हूँ, तो मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ बच्चे धान बीन रहे हैं। देखो, जो धान गिर गए थे उसमें काफ़ी लेट हो गया था इस बार धान कटने से। तो जो देखो, ये बच्चे जा रहे हैं, तो जो दाना गिर गया था खेत में, तो ये बच्चे बीन रहे हैं उस दाने के लिए। और ये कुछ भी नहीं करेंगे, बस जाएंगे और दुकान पर जाएंगे, यहाँ से बीन के ले जाएंगे, दुकान पर जाएंगे और कुछ न कुछ चीज़ खा लेंगे उससे लेकर। उस तरफ बच्चे बीन रहे हैं धानों के लिए, और इधर भी बीन रहे थे, तो अब वो पानी पीने चले गए हैं और धान कट्टे रखती है। काफ़ी मतलब धान गिरा है यहाँ पर फार्म पर। तो मतलब सभी लोग बीन रहे हैं आपस में मिलकर। कई बहुत सारे थे, और अब वो उस तरफ बीन रहे हैं, प्यार के उस तरफ, ठंड में। और कुछ उधर सामने भी बीन रहे हैं। अच्छा है, मतलब बीन लेंगे तो मतलब कुछ ना कुछ उनके लिए भी मतलब बेनिफिट होगा, और हमारे लिए तो बेस्ट है वो सारा। धान झड़ने के बाद ये प्यार बचा है, ये पूला वगैरह बचे हैं, तो इन्हें हमने बेच दिया है। और ये 1,000 रुपये बीघा के पूला बिके हैं। तो जितने बीघा मतलब ये धान थे, उस हिसाब से 1,000 पर बीघा के हिसाब से ये बिक गया। तो इसमें जो मजदूरी वगैरह है, मजदूरों को जो देते हैं, वो इसमें निकल जाती है। और बाकी जो धान वगैरह हैं और बासमती वगैरह है, वो हमारे सेफ बच जाती है। उधर वो प्यार बेच दिया है, और वो मतलब ले जा रहे हैं भर भर के, अपने ऐसे ही सिर से ही ढो लेंगे, क्योंकि गांव पास में ही है, इधर नज़दीक में ही है। तो वो सिर से ही ढो रही हैं, और उनके लिए बेच दिया है 2 बीघे का प्यार। बाकी ये सब सारा प्यार बेच दिया है 1,000 रुपये बीघा। 1 बीघा प्यार मतलब 1,000 में ले जाएंगे। बाकी जितनी बीघा है वो उस हिसाब से मतलब पैसे देते रहेंगे। उधर बच्चे पानी पीकर आ चुके हैं। उस वाले खेत में वो दाना बीन रहे हैं धान का। इस वाले खेत में ये बच्चे बीन रहे हैं बाली, और जो वो धान बीन रहे हैं जो हमारे लिए वेस्ट हो गया है, वो पड़ा ही रहेगा। मतलब इसमें खेत में जब जुताई होगी तो बेकार हो जाएगा, इसलिए ये बच्चे बीन रहे हैं। तो अच्छी बात है। ये दूसरे गांव के बच्चे हैं, पड़ोसी गांव है, वहाँ के बच्चे हैं। मैं दिखाता हूँ, ये बीन रहे हैं। एक वो बच्चा गया उधर, ये सब बीन रहे हैं। और ये अपना प्यार ले जा रही हैं इधर से, अपना जो प्यार इन्होंने ख़रीदा है वो उठा कर ले जा रही हैं। ये धान का वेस्टेज है सब कुछ, इसे हम प्यार कहते हैं गांव में। और कोई चारा कहता है जानवरों का, कोई कुछ कहता है, अलग अलग मतलब क्षेत्र में अलग अलग भाषा से इसे जानते हैं। तो इसका मतलब बहुत ही महत्व है। और पुराने ज़माने से ही, जब पुराने वक्त में लिहाफ गद्दे नहीं होते थे, गद्दे नहीं हुआ करते थे, तो लोग जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे पूर्वज वगैरह हैं, तो इसको ही एक गद्दे के तौर पर यूज़ करते थे। पहले सन की रस्सी हुआ करती थी, तो सन की रस्सी से इसे मतलब इन प्यार को बांधा करते थे एक दूसरे से सटाकर, और उससे फिर एक गद्दे के तौर पर मतलब यूज़ किया करते थे। कभी चारपाई पर डालकर, कभी नीचे ज़मीन पर बिछाकर इसे यूज़ करते थे। और ठंड से बचने का एक ये बहुत ही बढ़िया माध्यम था उस वक्त, जब लिहाफ गद्दे नहीं हुआ करते थे। तो मतलब जो हमारे पूर्वज वगैरह हैं, मतलब काफ़ी बहुत करीब काफ़ी सालों पहले, और इधर कुछ इलाकों में अभी भी मतलब इसका यूज़ करते हैं ठंड से बचने के लिए। अपने चारपाई पर डाल लेते हैं लोग बाग, नीचे बिछाकर गद्दे के तौर पर इसे यूज़ करते हैं ताकि ठंड ना लगे। और जो इसका दूसरा महत्व ये है कि ये जानवरों के खाने में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ होता है। इसमें इसकी छोटी-छोटी कुट्टी कटवा लेते हैं। कुट्टी कटवाने के बाद इसमें हरा चारा मिलाकर, बरसिंग वगैरह होती है, उससे मिलाकर जानवर बड़े प्यार से खाते हैं इसके लिए। पहले गांव देहात में पक्के मकान नहीं हुआ करते थे, झोपड़पट्टियाँ ही हुआ करती थी। तो उन झोपड़पट्टियों को बनाने में इस प्यार का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि जो छप्पर वगैरह होते थे, जो उनकी छत हम जिसे कह सकते हैं, छत जो हुआ करती थी, तो इसकी प्यार की ही बनती थी वो, ताकि पानी नीचे ना जाए और मतलब आँच से, धूप से मतलब उनकी प्रोटेक्शन हो सके उनके घर की। तो इसका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे मतलब इंसानियत को सिविलाइजेशन में। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन थी, उसके लिए इस प्यार का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है उनकी ज़िंदगी में।
ये मतलब जानवरों के लिए भी मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये जानवरों के चारे के लिए यूज में आता था, और जो जनरेशन थी उसको मतलब ठंड से बचाने के लिए भी इसका वो लोग यूज़ करते थे उस वक्त। और मतलब बहुत सारे बेनिफिट हैं वो अब, लेकिन आज जो मॉडर्न लोग हैं वो फैशन के तौर पर इसकी हट्स बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये धान की जो उम्र होती है वो 120 दिन की होती है। शुरू से जब लगाते हैं, लगाने से लेकर काटने तक को हमें जो चावल जो धान होता है उसे प्राप्त करने तक 120 दिन लगते हैं इसे पनपने में, करीब 4 महीने। 120 दिन का मतलब 4 महीने लगते हैं। कड़ी मेहनत के बाद ये पौधा तैयार होता है, पूरा खेत तैयार होता है, पूरा फार्म तैयार होते हैं। उसके बाद इन्हें काटा जाता है और झाड़ा जाता है, और फिर राइस मिल में जाकर इन्हें छिलका उतारा जाता है, और फिर हमें चावल प्राप्त होता है शुद्ध मात्रा में। उसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई केमिकल लगा हुआ नहीं होता, सिर्फ शुद्ध मात्रा में ही आप तक चावल पहुंचता है। लेकिन जो व्यापारी लोग होते हैं वो उसमें कुछ केमिकल्स लगाते हैं ताकि लंबे समय तक चावल चल सके, उसमें सूड़ी वगैरह ना लगे। आज जो बाकी लोग रह गए हैं पेमेंट के लिए, उनका पेमेंट कर देना है। जिन लोगों ने धान काटे हैं उनका पेमेंट रुक गया, वो कहीं पर मतलब काम कर रहे थे तो इस वजह से वो आ नहीं पाए। तो आज उनका फ़ोन आया, तो आज कुछ लोगों का पेमेंट करेंगे, बाकी कुछ लोगों का पहले हो चुका है। 1 hour later. आज फाइनली हम लेबर का पेमेंट कर रहे हैं, उस लेबर का जिन्होंने बासमती काटी है। तो पापा मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं क्या किसकी हाजिरी कितनी है, किसकी कितनी ड्यूटी है, उसी हिसाब से पेमेंट करेंगे। आज कैलकुलेशन कर रहे हैं और बता रहे हैं इनके लिए, जो ठेकेदार हैं उनको बता रहे हैं कितने आदमी 44 आदमी 400 हिसाब से रह गए 17,600, और 6 आदमी बाकी और हैं 2400 लगा लो 20,000 है। 20,000 हो फौजी है, ठीक है ना। ठीक है ना। और जिसकी कितनी हाजिरी है मतलब वो पर्चे पे लिख देंगे, बाकी ऐसे याद ना रहेगी तो मतलब पर्चे पे लिख देंगे, है ना। और वो पर्चे पे तुम बता देना, है ना। उसी हिसाब से जिसकी जितनी हाजिरी है उसी हिसाब से पैसे दे दियो, सारे कैश तुम्हें देते हैं ना। फौजी देखते रहिए भैया, है ना। पूरे हैं पैसे कितने हैं? 40 हैं। हाँ ठीक है ना, दे दो। और मतलब जो चेक कर लो दोबारा से। फौजी चेक करो भैया, और नोट देखते रहिए, अगर असली नकली यही की जिम्मेदारी है सब कुछ, असली है तो नकली है तो। कटा फटा नोट जो भी है वो सब चेक कर लियो, क्योंकि इन्होंने भी मेहनत की है भाई, सुबह सुबह से लेकर शाम तक, है ना। तनतोड़ परिश्रम किया है, तो इनकी मेहनत आना जो है वो बनता है। ठीक है 40 है। फौजी भैया नोट चेक कर लियो, नेक्स्ट चेक कर लिए, असली नकली है, सही है ना। हाँ वो देख लियो भैया, अभी गारंटी एक बार और देख लो चेक करके। हाँ देख लो भैया, क्योंकि ये पैसे का मामला है। फौजी भाई 20, ये तुम्हारी 50 हाजिरी हो गई है ना। 50 हाजिरी के मतलब 20,000 रुपये हो गए, है ना। बाकी तुम देख लो, 20,000 तो मैं दे दिए, है ना। बाकी मैं अपने ऑडियंस को भी दिखाता हूँ कि ये है 20,000 रुपये, है ना। ये आज के तक का हिसाब क्लियर हो गया अपना, है ना। हाँ अब मतलब जो भी काम होगा वो आगे से देखा जाएगा, उसका पेमेंट अलग से होगा, अलग से हाजिर चढ़ेंगे, है ना। और गन्ने बुआई का काम रह गया। अब पेमेंट के लिए एक पार्टी और रह गई है, जिन्होंने मोटा धान काटा था उसके पेमेंट और करना है अभी। और उसमें से 2 व्यक्ति ले गए हैं 5600 रुपये, और बाकी जो रह गए हैं उनको शाम तक पेमेंट कर देंगे। शाम तक वो जैसी आते हैं तैसी पेमेंट कर देंगे। इन लोगों ने जो मोटे धान काटे हैं ट्यूबवेल के बराबर वाले, उसका जो पेमेंट हुआ है वो है 18,400 रुपये। तो आज वो पेमेंट कर देंगे, इसमें 5600 रुपये दे दिए हैं। मैं दिखाता हूँ आपके लिए, ये 18,000। A few moments later. कल जिन्होंने बासमती काटी थी उनका पेमेंट कर दिया था, वो 20,000 को पेमेंट हुआ था उनका। और आज ये भैया आए हुए और इनका आज पेमेंट कर देंगे। इनका करीब 18,400 हुआ सारा बिल। ये कल वालों का पेमेंट है 20,000, पैसे दे दिए भैया को। भैया गिन लियो सही से, है ना। असली नकली नोट जो भी है जैसे भी है वो देख लियो अभी।
हाँ 5400 हुआ, 2700 है ना। नोट देख लियो, एक बार देख लो, चेक कर लो नोट, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 500 दे रहे हैं। 5600 3000 है, 3100 में दे रहे 25 भैया। हैं। 200 और आना। फाइनली आज हमने सारा पेमेंट कर दिया है। जिन लोगों ने धान काटे थे, मोटे धान, उनका भी पेमेंट हो गया आज, और जिन्होंने बासमती काटी थी उनका भी पेमेंट हो गया है।